बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरीन अज़ीमी, तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। कलर थेरेपी और हर्बल मेडिसिन से ट्रीटमेंट करती हूँ। मेरे रूहानी उस्ताद इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब कलर थेरेपी ट्रीटमेंट के बानी हैं। कुरान मजीद और इल्हामी किताबों में है कि इंसान रंग और नूर से मुरक्कब है। बीमारियों से महफूज रहने और मिजाज की दुरुस्तगी के लिए जब हम कलर थेरेपी ट्रीटमेंट से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं तो इसके नताइज बेहतरीन होते हैं। बहुत सारे तरीक़ा इलाज हैं, जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, तिब्बे यूनानी। इसी तरह जो कलर थेरेपी की ट्रीटमेंट है, ये भी एक मुस्तनिद तरीक़ा इलाज है। बीमारियों से महफूज रहने और पेचीदा और लाइलाज अमराज से शिफा हासिल करने के लिए जब इस फितरी तरीक़ा इलाज कलर थेरेपी से इंसान फ़ायदा उठाता है तो वो सेहतमंद रहता है और तवील ज़िंदगी वो बसर कर सकता है। अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक ज़मीन पर हर शय रंग से मुरक्कब है। इससे ये बात साबित होती है कि रंगों की कमोबेशी हर शय के अंदर मस्बत और मनफी तब्दीली पैदा कर देती है। मस्बत तब्दीली को हम सेहत का नाम देते हैं और मनफी तब्दीली को हम बीमारी का नाम देते हैं। कलर थेरेपी ट्रीटमेंट जो है फितरत से हम आहंग है। जब हम इस ट्रीटमेंट से फ़ायदा हासिल करते हैं, ट्रीटमेंट को अपनाते हैं, बस इसके नताइज बेहतरीन हासिल हो जाते हैं हमें। और कलर थेरेपी से बेशुमार लोगों ने फ़ायदा हासिल किया है। सूरज जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। सूरज जो है वो हमारे दिल को, आज़ाए रईसा को तक़वियत पहुंचाता है। सूरज की रोशनी जो है आसाबी निज़ाम को बेहतरीन करती है, भूख लगाती है। सूरज की रोशनी जो है हमारे जिस्म में हरारत पैदा करती है और पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से जो जिस्म की कसाफत है वो हमारे जिस्म से खारिज हो जाती है। सूरज की रोशनी जो है दिमागी सलाहियतों को बेहतर करती है और बेहतरीन नींद लाने का ज़ामिन है। एक ख़ातून जिनके सर के पिछले हिस्से में गर्दन से लेकर कमर तक एक बहुत बड़ा कार्बंकल बना हुआ था, यानी कि ऐसा फोड़ा जिसका मुंह बंद होता है, उसको कार्बंकल कहते हैं। वो ख़ातून जो थी 10 बेहतरीन डॉक्टर्स के ज़ेर इलाज रही, लेकिन उसको अफाका नहीं हुआ। आखिरकार मायूस होकर उसने रंगों से इलाज करना शुरू किया। चंद ही दिनों में जो वो दवाएं ले रही थी, ट्रंकुलाइज़र, उससे उसका पीछा छूट गया और चंद हफ्तों के बाद उसको उस कार्बंकल से निजात मिल गई और उसको शिफा हासिल हो गई। कार्बंकल जो है ऐसे मुंह बंद फोड़े होते हैं जिनका इलाज कलर थेरेपी में बहुत ज़बरदस्त है और बहुत जल्दी ये फोड़े जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं और मरीज़ को शिफा हासिल हो जाती है। इसी तरह जब किसी जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए, उस जले हुए हिस्से की, उस जले हुए उज़ू की सोजिश जो है वो कलर थेरेपी से 20 से 30 मिनट में ख़त्म हो जाती है और जो इंसान है, जो मरीज़ है, उसको शिफा हासिल हो जाती है। सूरज की शुआओं से टीबी का इलाज भी किया जाता है। सबसे पहले दिन मरीज़ के दोनों पाँव जो हैं वो 5 मिनट के लिए धूप में रखे जाते हैं और दिन में 3 बार ऐसा किया जाता है। अगले दिन 10 मिनट के लिए मरीज़ के पाँव को धूप में रखा जाता है। उसके बाद फिर उसकी टांगों को धूप में रखा जाता है और आखिर में उसके पूरे जिस्म को सारा दिन में 3 से 6 घंटे तक खुला धूप में रखा जाता है। इससे टीबी के मरीज़ को बहुत ज़्यादा अफाका हासिल होता है। तमाम कलर्स वाइब्रेशंस की कम या ज़्यादा लहरें खारिज करते हैं जो किसी शय से टकराने के बाद गर्मी या ठंडक का एहसास पैदा करते हैं। मुख्तलिफ़ कलर्स जो हैं
वो मुख्तलिफ़ एहसास पैदा करते हैं। सुर्ख कलर जो है वो हिद्दत पैदा करता है। आसमानी कलर ठंडक पैदा करता है। ग्रीन कलर जो है वो तवाज़न वाला कलर है। सुर्ख कलर से जलन पैदा होती है, नारंगी से गर्मी, येलो कलर से मामूली गर्मी और सब्ज़ कलर जो है उससे ना गर्मी और ना सर्दी। गुलाबी कलर जो है उससे ठंडक के साथ साथ चुभन का एहसास होता है। आज मैं जिस बीमारी का कलर थेरेपी से बता रही हूँ उस बीमारी का नाम है ज़ख्म मैदा यानी पेप्टिक अल्सर। मैदा हमारे जिस्म में बहुत अहम तरीन उज़ू है। बुज़ुर्गों का कहना है कि जिनका मैदा दुरुस्त उनकी ज़िंदगी बेहतरीन, और ये बिल्कुल सही कौल है कि जब तक हमारा मैदा सही काम करता है हमारे जिस्म के अंदर ब्लड भी बनता है, ग़िज़ा भी अच्छी तरीके से हज़म होती है और हमारे जिस्म के अंदर तवानाई भी आती है। मैदा जो है ये एक उज़लाती थैली है जो पेट में बाएं तरफ ऊपर वाले हिस्से में डायफ्राम के नीचे वाक़ है। और मैदा यानी स्टमक की जो शक्ल है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जे की शेप का है। और मैदा जो है जब हम खाना दांतों के ज़रिए हमारा बारीक हो जाता है और मुंह का सलाइवा उसके अंदर शामिल हो जाता है तो खाना जो है हमारी खुराक की नाली एसोफेगस के ज़रिए मैदे में जाता है। वहाँ पर मैदे के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो HCl जो है तेज़ाब मौजूद होता है, पेप्सिन है और दूसरे हार्मोन्स जो हैं वो ग़िज़ा के ऊपर अमल करके उसको डाइजेस्ट करते हैं। पेप्टिक अल्सर जो है ये इस तरह का मर्ज़ है कि इसमें मैदे की 2 तहों के अंदर 2 लेयर्स के अंदर जो हैं वो ज़ख़म बन जाते हैं। इसकी जो कॉजेज़ हैं इसके अंदर खाने पीने में बेइतदाली, बासी खाने खाना, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें इस्तेमाल करना, फ्रीज़ किए हुए खाने खाना, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करना, चाय कॉफ़ी का बेतहाशा इस्तेमाल और सुबह उठकर ख़ास तौर पर खाली पेट चाय और कॉफ़ी जो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। चिकनी रतूबत जो होती है म्यूकस उसकी कमी का होना, प्रिजर्वेटिव जो खाने होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, स्पाइसेस खाने ज़्यादा इस्तेमाल करना, गली सड़ी चीज़ों का इस्तेमाल करना और फ्रिज में रखे हुए बासी कई दिन के खाने जो अक्सर स्टोर कर ले जाते हैं जब हम खाते हैं क्योंकि उनके अंदर फ़ॉरेन बॉडीज़ जो होती हैं पैदा हो जाती हैं तो जिसकी वजह से हमारे सारे मैदे का निज़ाम जो है वो गड़बड़ मच जाती है और हमारे आहिस्ता आहिस्ता मैदे के अंदर ये पेप्टिक अल्सर जो है ये पैदा होना शुरू हो जाता है। अब इसकी जो सिम्टम्स हैं, जो इसकी अलामात हैं उसमें ये है कि मैदे के अंदर बहुत शदीद दर्द होता है, मतली शुरू हो जाती है, उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, भूख की कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं और खाना खाने से अक्सर मरीज़ों में ये दर्द जो है बढ़ जाता है और वक्फे से ये दर्द होता है। बहुत ज़्यादा मरीज़ को कमज़ोरी महसूस होती है, अपना कोई काम वो ठीक तरह से नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा उसको दर्द और अज़ियत का सामना करना पड़ता है और अक्सर ख़वातीन में पीरियड्स की ख़राबी की वजह से भी ये पेप्टिक अल्सर जो है उनको लाहक हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो ये कि आप जितनी भी ये तुर्श अशिया वाले फल हैं वो उसको इस्तेमाल ना करें और स्मोकिंग को ख़त्म करें। चाय कॉफ़ी वगैरह जो गर्म अशिया आप लोग बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ले रहे हैं और ख़ास तौर पर नाश्ते से पहले आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसको तर्क कर दें। उसके साथ साथ वो चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें फ़ाइबर हो, दूध दही केला वगैरह ये मुनासिब मिक़दार में थोड़ा थोड़ा जो मरीज़ जो है वो अपनी तबीयत के मुताबिक और अपनी भूख के मुताबिक लेता रहे ताकि उसके अंदर तवानाई भी आए और जो उसके अंदर के ज़ख़म हैं वो भी जो है आहिस्ता आहिस्ता भरने शुरू हो जाएं। और इसके साथ साथ मैं आपको कलर थेरेपी से अपने 2 कलर का पानी बनाना है। अब मैं आपको कलर थेरेपी से 2 कलर का पानी मैं आपको बताऊंगी जो आपने पीना है।
आपने येलो कलर का पानी लेना है और ग्रीन कलर का। ये ग्रीन कलर का पेपर है। ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने बॉटल तैयार करनी है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ये रैप नहीं किया था। आपने इस तरह का सेलोफेन पेपर लेना है। सेलोफेन पेपर आपने इस तरह से बाज़ार से ले लें, ग्रीन कलर का और एक येलो कलर का। आपने वाइट बॉटल ली शीशे की। अब आपने इसके ऊपर इस तरह से आप इसको रैप करते चले जाएं और इसको आपने शीशा टेप से इस तरह से आपने इसको कवर कर देना है, या आप इसको शीशा टेप इस तरह लगाते जाएं। ये आपने ऊपर तक इसको आप अच्छी तरीके से इसको शीशा टेप से आप रैप कर दें। आप ये नीचे भी लगा सकते हैं इसको अच्छी तरीके से। इसको आप नीचे से भी टेप लगा लीजिएगा। अब आपने स्टील के बर्तन में पानी उबालना है और ठंडा करने के बाद आपने यहाँ तक गर्दन की नेक तक आपने पानी भरना है। उसके बाद आप इसको इस तरह लकड़ी के एक तख्ते में रखकर दूर दूर आप इसको दूर दूर रखें ताकि एक दूसरे का शेडो इनके ऊपर ना पड़े। और इसको सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक आपने धूप में रखना है। उसके बाद आप इसको उठा लें। फिर उसके बाद आपने 3 दिन तक ये पानी पीना है, 2 औंस आधा आधा कप। और चौथे दिन आप नया पानी बनाएंगे। आपने किस तरह से पीना है, येलो वाला पानी जो है आपने खाना खाने से आधा घंटा पहले 2 औंस आधा कप पीना है। और ये ग्रीन वाला जो है ये आपने सुबह शाम पीना है, आधा कप 2 औंस, यानी कि दोनों को 2 टाइम इस्तेमाल करना है। और जो बच्चे हों उनको आप 1 औंस पानी दे सकते हैं, और जो छोटे बच्चे हों उनको उनकी उम्र के लिहाज से 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून जो है वो आप दे सकते हैं। इससे आपका पेप्टिक अल्सर जो है बहुत जल्दी जो है ठीक हो जाएगा और आपको इस कलर थेरेपी से शिफ़ा मिलेगी और ख़ुशी मिलेगी। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी वीडियो को आप पूरा देखें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो।